बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा बिअन्न रब्बक अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, जब ज़मीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, और वो अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहने लगेगा कि इसे क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा, उस दिन ज़मीन अपनी सब ख़बरें बयान कर देगी। बिअन्न रब्बक अवहा लहा, इसलिए कि तेरे रब ने इसे हुक्म दिया होगा। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, उस रोज़ लोग मुख्तलिफ़ जमातें होकर वापस लौटेंगे ताकि इन्हें उनके अमाल दिखा दिए जाए। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह, बस जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। هذه السورة العظيمة سورة الزلزلة فيها ذكر الرب جل في علاه للأهوال العظيمة التي تكون بين يدي قيام الساعة. فإن مما يكون بين يدي قيام الساعة تزلزل الأرض وهو ارتجاجها واهتزازها. إذا زلزلت الأرض زلزالها أي ارتجت واهتزت وتحركت. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أي أخرجت الأرض ما في بطنها من الناس الأموات الذين دفنوا في الأرض، وأيضا ألقت ما فيها من كنوز. وأخرجت الأرض أثقالها، وهذا الخروج أو الإخراج لهؤلاء الناس من الأرض هو إذان بقيام الساعة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. इस अजीम सूरत अज़्ज़िल्ज़ाल में रब तआला ने क़यामत की उन हौलनाकियों का ज़िक्र किया है जो इससे पहले वाक़ होंगी। जो चीज़ें क़यामत से पहले होंगी उनमें ज़मीन का ज़लज़ले से कांपना और झिंझोड़ा जाना भी है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, यानी जब ज़मीन कांपेगी, हिलेगी और हरकत करेगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, यानी ज़मीन अपने अंदर से दफन किए गए मुर्दों को बाहर निकाल देगी और अपने ख़ज़ाने उगल देगी, जो कि क़यामत की घड़ी और अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने का ऐलान होगा। وقال الإنسان ما لها، يقوم الإنسان من قبره إلى حشره ووقوفه بين يدي ربه مذهولا من هذا الأمر العجيب والمنظر المهيب. ما لها، ما للأرض حصل لها هذا الذي حصل. وقال الإنسان ما لها يومئذ أي يوم القيامة تحدث أخبارها، تحدث الأرض بما كان عليها وما فعله الناس فوقها من خير أو شر. وهذا فيه أن الأرض مما يشهد على الناس بأعمالهم يوم القيامة، تحدث كما أخبر الله بما حصل عليها من أخبار وأحوال وأعمال وأفعال قام بها الناس. وهذه الشهادة من الأرض عليهم بأمر الله، كما قال الله سبحانه بأن ربك أوحى لها أي أمرها وأذن لها بهذه الشهادة. वक़ाल इंसानु मा लहा, यानी इंसान अपनी कब्र से अपने हशर की तरफ और अपने रब के सामने खड़े होने के लिए जाएगा और वो उस अजीब हौलनाक मंज़र से हैरत अंगेज़ होगा और ये कहेगा कि इसे क्या हो गया है, ज़मीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा, यौमइज़िन यानी क़यामत के दिन, तुहद्दिथु अख़बारहा यानी ज़मीन वो बातें बताएगी जो लोग अच्छाई या बुराई इसके ऊपर करते थे। इससे ये पता चलता है कि ज़मीन अपने ऊपर होने वाली ख़बरों को, लोगों की बातें और उनके कामों के बारे में गवाही देगी
जो लोग इस पर करते थे। और ज़मीन की ये गवाही लोगों के ऊपर अल्लाह के हुक्म से होगी, जैसे कि अल्लाह का फरमान है बिअन्न रब्बका औहा लहा, यानी अल्लाह ने उसे हुक्म दिया होगा और उस गवाही की इजाज़त दी होगी। ثم من بعد ذلك يكون حال الناس الصدور من أرض الموقف لملاقاة الجزاء والحساب كل بحسب عمله. يومئذ أي يوم القيامة يصدر الناس أشتاتا أي أصنافا وأجناسا كل بحسب عمله من خير أو شر. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أي يعاينوا ويشاهدوا ويقفوا على ما قدموه من أعمال، أي يشاهدوا ما اقترفوه وفعلوه من أعمال، سواء كانت الأعمال خيرا أو كانت الأعمال شرا، يقف على أعماله وقد أحصيت عليه. وهذا الإحصاء إحصاء بمثاقيل الذر، إحصاء للأعمال خيرها وشرها بمثاقيل الذر، يروا أعمالهم كلها لا ينقص من عملهم شيء، لا من خير العمل ولا من شره، لا من قليله ولا من كثيره، ليروا أعمالهم أي كلها قليلها وكثيرها، حسنها وسيئها، تكون محصاة عليهم فيعاينوا أعمالهم ثم ينالوا الثواب على العمل الصالح والعقاب على العمل السيء. फिर इसके बाद लोगों का यही हाल होगा कि वो खड़े होने की जगह से अपना बदला और हिसाब लेने के लिए जाएंगे। हर शख्स अपने अमल के मुताबिक बदला पाएगा। यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, यौमइज़िन यानी क़यामत के दिन, यसदुरुन्नासु अश्ताता अच्छे और बुरे आमाल के एतबार से लोग अलग अलग असनाफ़ या किस्मों और ग्रोहों में होंगे। लियुरौ अअमालहुम यानी लोग देखेंगे और मुशाहदा करेंगे अपने अच्छे या बुरे आमाल जो उन्होंने अपने लिए आगे भेजा था, इन पर वाक़फ़ियत हासिल करेंगे और ये तमाम आमाल अच्छे हों या बुरे इन पर शुमार किए जा चुके होंगे। ये शुमार बारीक यानी छोटी चूंटी के वज़न के बराबर तराजू से तौले जाएंगे। वो अपने तमाम आमाल देखेंगे, इनके कोई अमल में कमी नहीं की जाएगी, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, कम हों या ज़्यादा। फिर लोगों को नेक अमल पर सवाब और बुरे अमल पर सज़ा मिलेगी। فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة هي الواحدة من صغار النمل، فالوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر في خير الأعمال وشر الأعمال. وهذا فيه تنبيه للعباد ألا يحقروا من أعمال الخير شيئا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا يحقر الإنسان من الخير شيئا، فإن الوزن يوم القيامة مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر شرا يره، أي عقوبة على أعماله جزاء وفاقا. وهذا فيه التحذير من الاستهانة بمحقرات الذنوب، كما جاء في الحديث حديث عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. لا يحتقر الإنسان من الذنوب شيء، بل عليه أن يجتنب الذنوب كبيرها وصغيرها، وإن وقع في شيء منها بادر إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة शर्रन यरह। ज़र्रा एक छोटी चूंटी को कहते हैं, लिहाजा क़यामत के दिन अच्छे और बुरे अमलों का एतबार चूंटी के वज़न के बराबर का भी होगा। और इसमें बंदों के लिए आगाही है कि वो किसी अच्छे अमल को हक़ीर न समझें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इत्तक़ुन्नार वलौ बिशिक़्क़ि तमरह, तुम जहन्नम की आग से बचो गरचे खजूर के एक टुकड़े ही से क्यों ना हो। इसे बुखारी और मुस्लिम ने अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है। क़यामत के दिन तराजू बारीक छोटी चूंटी के बराबर के वज़न तौलने वाले होंगे। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रह यानी नेकी में, खैरन यरह यानी नेकी में जिसने भी ज़र्रा बराबर अमल किया होगा वो उसे देख लेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रह यानी बुराई में से, शर्रन यरह वो उसे देख लेगा, यानी अपने आमाल की सज़ा जो उसके लिए पूरा बदला होगा। इसमें गुनाहों को हक़ीर समझने से आगाह किया गया है, जैसा कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस में है इय्याकुम व मुहक़्क़रातिल अअमाल फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा, अमलों को हक़ीर समझने से ख़बरदार रहना या बचना, क्योंकि इन पर अल्लाह की तरफ से एक तालिब है। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है और अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है।